तो आज हम लोग नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। सपोज हमारे पास इस बार 3 ब्लॉक है, ये 4 kg, 3 kg और 1 kg, और इसी पे फोर्स भी लगा देते हैं। इसी पे क्या भी लगा दिए, फोर्स भी, है ना। सबसे टफ बना लेते हैं और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो सपोज ये 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक। हमने इतना कुछ लगा लिया। वी हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच सरफेस। हर सरफेस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन होगा वो निकालना है। तो बहुत आसान चीज़ है। देखिए हम लोग एक एक करके बारी बारी से तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, चलिए छोटा वाला ऊपर बना लेते हैं। तो ये पहला 1 kg का ब्लॉक है, तो उस पर नीचे mg लगेगा और g का वैल्यू मैंने बताया आपको कि जब तक बताया नहीं जाए 10 लेके चलना है। तो 10 न्यूटन नीचे हो गया, और ऊपर से एक और फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो वो भी 20 न्यूटन हमने दिखा लिया। और एक नॉर्मल रिएक्शन R1 हमने ऊपर दे दिया। ये R1 किसने लगाया है, तो 3 kg ने लगाया है। किस पे लगाया है, 1 kg पे लगाया है। तो क्या 1 kg छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा। तो R1 एक नीचे लग जाएगा इस पे। उसके अलावा 3 kg पे एक 30 न्यूटन फोर्स रहेगा और एक R2 रहेगा। ये R2 किसने लगाया है, तो 4 kg ने लगाया है। किस पे लगाया है, 3 kg पे लगाया है। 3 kg छोड़ देगा, नहीं, वो भी लगाएगा। कितना लगाएगा, तो वो भी R2 लगाएगा और नीचे की ओर लगाएगा, क्योंकि इस पे लग रहा है ऊपर, ये लगाएगा नीचे। एक mg लगेगा 40 न्यूटन और एक फाइनली R3 लगेगा। ये R3 किसने लगाया है, टेबल जिस पे रखा हुआ है। और टेबल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, उसका फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहे हैं, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास इतने सारे फोर्सेस हो गए। अब हम लोग को यूज़ क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज़ द इक्वेशन एफ नेट इक्वल्स टू 0। एफ नेट इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी क्या है, तीनों ही बॉडीज इक्विलिब्रियम में हैं। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट बॉडी पे लगा के देखते हैं। तो देखिए इसमें एक 20 न्यूटन फोर्स नीचे, एक 10 न्यूटन फोर्स नीचे और R1 फोर्स ऊपर है। तो कोई एक साइन स्कीम ले लेते हैं। ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, और एफ नेट इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो ऊपर वाला डायरेक्शन में एक ही फोर्स है R1, दो फोर्स नेगेटिव है 20 और 10, तो -20 न्यूटन और -10 न्यूटन इक्वल टू 0, एंड हेंस वी गेट R1 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। तो ये सवाल जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ही आसान इक्विलिब्रियम वाले सवाल हैं। आगे और हम लोग टफ इक्विलिब्रियम वाले सवाल भी देखेंगे। देखिए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें भी 3 फोर्सेस हैं। R2 ऊपर है, R1 और 30 न्यूटन नीचे है। तो R2 को पॉजिटिव फोर्स लेंगे, R1 और 30 न्यूटन, ये नेगेटिव फोर्स इक्वल्स टू 0। सो R2 का वैल्यू आएगा R1 प्लस 30 न्यूटन। यस और नो। अब R1 जो है ऑलरेडी 30 है, हमको मालूम है, दोनों पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये हमने R2 निकाल लिया। अब R3 निकालना है, उसके लिए फिर ये, अब ये क्या होगा, R3 माइनस R2 माइनस 40 इक्वल टू 0। यस और नो। अब R3 माइनस R2 माइनस 40 इक्वल्स टू 0, सो दिस इम्प्लाइज R3 इज इक्वल टू, R2 60 है, पुट कर देंगे तो 60 प्लस 40 है ना, और ये आ गया 100 न्यूटन। बहुत आसान है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोगों से बन जाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम लोग दूसरे तरह के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेंशन। टेंशन का टेंशन नहीं लेना है, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। टेंशन, अब ये टेंशन क्या है उसको समझिए। जब भी एक रस्सी है, रस्सी से कोई चीज़ को खींचते हैं, जब रस्सी से कोई चीज़ को खींचते हैं तो ये रस्सी जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है,
और ये रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन। इसके अंदर जो डेवलप होता है इसी को हम लोग कहते हैं टेंशन, ठीक है। अब हम लोगों को जो फोर्स पढ़ना है, हम लोगों को जो टेंशन पढ़ना है, एक तो आपको याद रखना है टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। पुलिंग मतलब जो पुल करता है, जो फोर्स पुल करता है, जो फोर्स खींचता है। तो हमेशा ये खींच सकता है। रस्सी से आप कभी धक्का नहीं लगा सकते हैं। रस्सी में कोई चीज़ बांध दीजिए और उससे पुश करिए, वो नहीं हो सकता है। रस्सी में कोई चीज़ से बांध के आप उसको खींच सकते हैं पर उसको पुश नहीं कर सकते हैं। पुश करिएगा तो रस्सी क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा और थोड़ी पुश हो जाएगा वो। तो इसीलिए टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो जब तक कहा नहीं जाए ये जो रस्सी होगा ये वास्तव में हम लोग स्ट्रिंग लेंगे। क्या लेंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब धागा, ठीक है। और इसको हम लोग मासलेस धागा लेंगे। क्या लेंगे, मासलेस धागा, ठीक। अब ये मासलेस धागा होने से क्या होता है कि इन वन गिवन स्ट्रिंग, इन अ गिवन स्ट्रिंग टेंशन सेम रहता है, टेंशन रिमेन्स सेम। मतलब हर जगह टेंशन सेम रहेगा। एक गिवन स्ट्रिंग में आप एक जगह काटिए, दूसरी जगह काटिए, तीसरी जगह काटिए, कहीं भी काटिए, जब तक स्ट्रिंग में कहीं ब्रेक नहीं है, मतलब बीच में ब्लॉक आ जाए, दूसरा स्ट्रिंग शुरू हो जाए, तब दोनों में टेंशन बदल जाएगा। लेकिन अगर एज लॉन्ग एज टेंशन और द स्ट्रिंग इज सेम, एज लॉन्ग एज स्ट्रिंग इज सेम, उसमें ब्रेक नहीं है, बीच में कोई ब्लॉक नहीं है, तब तक उस पूरे स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा, सेम टेंशन होगा, और वो मासलेस होगा। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि मासलेस होने की वजह से ही ऐसा होता है। वो क्यों होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे और, ठीक है। लेकिन अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं, टेंशन कैसे निकालते हैं, कैसे उसको एनालिसिस करते हैं वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे सिंपल केस से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोग एक बहुत सिंपल केस से शुरुआत किए थे नॉर्मल रिएक्शन में। मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है जो 10 kg का ब्लॉक है। कितने kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है। बहुत आसान सा लिए, 10 kg का ब्लॉक है और यहाँ स्ट्रिंग है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको पूछा जाए कि बताओ टेंशन कितना है, तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। 10 kg का ब्लॉक है, बना लिए फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। कितना लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। और ऊपर में क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। नीचे लग रहा है 100 न्यूटन फोर्स, ऊपर में लग रहा है टेंशन, ठीक। तो ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले लिए। ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव ले लिए। तो क्या लिख लेंगे, क्योंकि ये अभी भी इक्विलिब्रियम में, किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, बोलो नेट फोर्स जीरो। अब देखना, तो t माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, t इक्वल्स टू 100, है ना। ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव मान ली, इसलिए एफ नेट इक्वल्स टू 0। बिल्कुल उसी तरह से जैसे नॉर्मल रिएक्शन में कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से। अब इसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मान लीजिए हम लोग 10 kg का ब्लॉक है और इस पे ऊपर से 25 न्यूटन फोर्स लगा दें। अब बोला जाए टेंशन बता दो, कुछ भी नहीं करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए नीचे लगा दी mg, यानी 100 न्यूटन फोर्स हो गया, ऊपर रह गया टेंशन t, ठीक है। नीचे लग गया 100 न्यूटन, ऊपर रह गया टेंशन t। अब कुछ नहीं करना है, एक और फोर्स जो लग रहा है वो भी लगा दो, 25 न्यूटन। अब क्या कर देना है, क्योंकि इस 25 न्यूटन से ऐसा तो होगा नहीं कि ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक नहीं होगा तो हम लोग आराम से इस पे नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 लगा सकते हैं। तो एफ नेट इक्वल्स टू 0 लगा लो। एफ नेट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, t माइनस 25 माइनस 100 इक्वल टू 0। बिल्कुल वही काम किए, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव ले लिया और नीचे वाला फोर्स नेगेटिव ले लिया। तो यहाँ से क्या आ गया, t इक्वल्स टू 125 न्यूटन। यहाँ से क्या आ गया, t इक्वल्स टू 125 न्यूटन। तो बहुत आसान है। नॉर्मल रिएक्शन में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे। तो 2-3 और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्लैरिटी हो जाए। फिर 2 ब्लॉक वाला भी करेंगे, 3 ब्लॉक वाला भी करेंगे, उसमें भी टेंशन निकाल के देखेंगे। पहले आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। जब भी क्वेश्चन दे तो आप ऐसा कर सकते हैं
कि वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, और जब नहीं बनता है तो आगे वीडियो बढ़ाइएगा, हम तो सॉल्यूशन कर ही देते हैं, है ना। तो हमेशा पहले जब सीख जाएं चीज़ों को तो ज़रूर करें कि वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर से देख लें सॉल्यूशन भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं, सेम सीरीज में 10 kg का ब्लॉक है, ऊपर की ओर मान लीजिए 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, ऊपर की ओर लगा दिया। अब नीचे में तो और भी वेरिएशन हो सकता था, 50 लगाते, 150 लगाते, 500 लगाते, तब तक लगाते जब तक स्ट्रिंग टूट न जाए, तो वहाँ तक नहीं पहुँचे, है ना। वैसा और बहुत सारा देते और आप लोग बहुत आसानी से बना लेते। इस बार ऊपर लगा दिए फोर्स। अच्छा, ये 30 न्यूटन फोर्स है। अब यहाँ पे जैसे ही ऊपर फोर्स लगता है दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ गलती हो सकता है। क्या गलती हो सकता है? ऐसा भी संभव है कि बॉडी उठ जाए, ठीक है। तो बॉडी को उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना चाहिए? तो हम पिछले क्लासेस में हमने देखा था इस चीज़ को, और हमने ये सीखा था कि अगर mg के बराबर फोर्स लग गया तो बॉडी ऊपर उठ जाएगा, तब टेंशन वेंशन कुछ नहीं होगा, सब रस्सी ढीला हो जाएगा और ऊपर उठ गया बॉडी, है ना। तब टेंशन की चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन अभी इसका mg है कितना? 100 न्यूटन, और हमने लगाया कितना है? 30 न्यूटन। इसीलिए वो टेंशन अभी नहीं है। मतलब वो टेंशन, मतलब ये टेंशन तो है, लेकिन वो दिक्कत नहीं है कि हमारा टेंशन 0 हो गया। समझ रहे हैं? तो टेंशन, ये टेंशन T लगा दिया और यहाँ पे 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया और नीचे की ओर लगा दिए 100 न्यूटन। कोई दिक्कत? यहाँ पे भी अभी भी इक्विलिब्रियम होगा, ये बात तो तय है। इक्विलिब्रियम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? अपना T = 0 लगाएंगे, तो T - 30, ओके, नहीं T + 30 होगा इस बार तो, है ना। ऊपर की ओर फोर्स है, T + 30 - 100 = 0, यानी T = 70 न्यूटन। क्लैरिटी हो गया क्या? बस इतना ही तो है, इतना आसान चीज़ सब है। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक केस वो भी देख लें, है ना, कि अगर हम लोग मान लो एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देते हैं। ये 10 kg का ब्लॉक है और ऊपर में 20T फोर्स लग रहा है। 20T फोर्स, इसका मतलब समझते हैं? 20T फोर्स का मतलब ये फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा हूँ, टेंशन। वी हैव टू फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन एट फर्स्ट T = 2 सेकेंड, second T = 4 सेकेंड, third T = 5 सेकेंड, and fourth T = 7 सेकेंड, ठीक है। तो इन सारे केसेस में आपको टेंशन कितना होगा वो बताना है और एक्सेलरेशन कितना आएगा वो बताना है, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा वो हमको आप बताइएगा। तो इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। चलिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हम लोग 2 ब्लॉक लगाएंगे। कितने ब्लॉक लगाएंगे? 2 ब्लॉक, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से रस्सी ले लेंगे, एक रस्सी एक ब्लॉक लगा दिए, फिर दूसरा ब्लॉक लगा दिए। सपोज ये ब्लॉक 2 kg का है और ये 3 kg का है ना। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा वो बताना है। तो आसानी से निकल सकता है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए। चलिए, पहले आप लोग क्या करिए, इन दोनों को कॉपी कर लीजिए, उसको इधर बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा बड़ा है कम से कम इन दोनों से, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, है ना। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी मिटा दें, है ना। ये लिख लीजिए, बनाइएगा, खुद से अटेम्प्ट करिए कुछ क्वेश्चंस। देखिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल खुद से बनाने से बनता है। आप 1000 क्वेश्चन हमको सॉल्व करते हुए देख लीजिएगा, आप एक भी क्वेश्चन बनाना सीख नहीं पाइएगा।
तभी सीख पाइएगा जब आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। 2 kg है और 3 kg है, नीचे है 30 न्यूटन और इसमें नीचे है 20 न्यूटन। ठीक, यहाँ एक रस्सी है, यहाँ एक रस्सी है। अब फोर्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर इसमें नीचे डालें कि ऊपर डालें। तो ये इमेजिन आप कर सकते हैं कि रस्सी ऐसा है ना, रस्सी को पकड़िए और खींचिए, जिधर आप खींच पाते उधर टेंशन का डायरेक्शन। तो 3 kg पे यहाँ पे ऐसे रस्सी लगा हुआ है, रस्सी को आप खींच पाएंगे तो ऊपर ही खींच पाएंगे, तो ये टेंशन का डायरेक्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे भी तो एक रस्सी है ना, 2 kg के नीचे भी तो लटक रहा है एक रस्सी है, तो उसको किधर खींच पाइएगा आप, नीचे खींच पाइएगा, तो यहाँ पे टेंशन यहाँ हो गया। ठीक है, लेकिन एक और टेंशन यहाँ पे होगा। अब ये दोनों टेंशन तो बराबर हैं, लेकिन ये टेंशन बराबर नहीं होगा। क्यों? देखिए, ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, ये एक अलग स्ट्रिंग हो गया, बीच में एक ब्लॉक आ गया, तो दीज 2 स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट। और 2 अलग अलग स्ट्रिंग होगा तो 2 अलग अलग टेंशन भी होगा, तो इसलिए इन दोनों का नाम T1 रख दिए, इसका नाम T2 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ये हमको मालूम है तो आसान है निकालना, लेकिन यहाँ पे वही डायरेक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा तभी बनेगा। चलिए, तो पहले 3 kg के लिए T1 निकाल लेते हैं। तो 3 kg के लिए T1, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, तो T1 - 30 = 0 एंड हेंस T1 = 30 न्यूटन। सिमिलरली इसके लिए अगर देखें, इसके लिए क्या आएगा, T2 - T1 - 20 = 0। तो T2 क्या आ गया, T2 आ गया T1 + 20 यानी कि 30 + 20 यानी 50 न्यूटन, है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत आसान। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते जाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। तो आपको ये बोलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज़रूर करिए, ज़रूर। ठीक है, हाँ, खुद से क्वेश्चंस को बनाने का आदत डालिए। तो इस तरह से हमने ये सवाल कर लिए। ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं, देखिए इसमें अभी इन्हीं तरह के सवालों को लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, 3 ब्लॉक ले लेते हैं। 3 ब्लॉक के साथ कुछ कुछ फोर्स भी लगा दें। इसमें 20 न्यूटन, इस पे 30 न्यूटन, इस पे 10 न्यूटन, 1 kg नहीं 2 kg, 4 kg, 8 kg, 9 kg, है ना। वी हैव टू फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक है, वी हैव टू फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ठीक, तो चलिए वही क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन खुद से, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ही आसान, बहुत 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 ही आसान। कैसा है क्वेश्चन देखिए। तो हम लोग को सब में सबका फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेना है। ये इस तरह से हमने तीनों ब्लॉक्स ले लिए। 2 kg है, 4 kg है, 9 kg है। सब पे पहले ग्रेविटी वाला फोर्स लगा लो। ठीक है, इस पे लगेगा 20 न्यूटन, इस पे लगेगा 40 न्यूटन, इस पे लगेगा 90 न्यूटन, है ना। अब उसके अलावा जो फोर्स लग रहा है बाहर से, तो इस पे लग रहा है 10 न्यूटन, इस पे लग रहा है 30 न्यूटन और इस पे लग रहा है 20 न्यूटन, है ना। अब क्या, रस्सी दिखा लो सब। इस पे ये रस्सी, इस पे ये रस्सी, इस पे ऊपर रस्सी, इस पे नीचे रस्सी, इस पे ऊपर रस्सी, सब रस्सी लगा लिए। और रस्सी को अब खींचो, जिधर खींच पाओगे उधर टेंशन होगा। तो ये टेंशन हो गया T1, इधर इसको नीचे खींच पाएंगे, ये भी टेंशन T1। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सर दोनों T1 क्यों? क्योंकि 4 kg 9 kg के बीच में एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग मतलब एक टेंशन। सिमिलरली देखना, यहाँ पे टेंशन T2, क्योंकि ऊपर खींच पाए, इसको नीचे खींच पाए इसलिए नीचे T2, इसको ऊपर खींच पाए इसलिए T3। इसमें क्यों सेम टेंशन? क्योंकि सेम स्ट्रिंग तो सेम टेंशन। ठीक, तो इतना हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। ये कंफ्यूज नहीं हुई है ना, ये अलग अलग फोर्सेस हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। इसमें भी नेट फोर्स इक्वल टू 0 कैसे करेंगे? तो T1 - -20 - 90 -20 - 90 is equals to 0 and hence
T1 कम्स आउट टू बी 110 है ना, 110 न्यूटन। सो T1 कम्स आउट टू बी दिस। अब देखना ये देखो T2 है, 30 है, T1 है, अरे एक 40 भी तो है ना, ये 40 ऊपर वाले का हिस्सा mg है ना, इसका mg ले लिया ना हमने। हाँ, इसमें 4 फोर्सेस होगा तो T2 तो पॉजिटिव होगा, बाकी तीनों ही नेगेटिव है, तो -30 -T1 -40 इक्वल्स टू 0। और T1 यहाँ से निकाल चुके थे, यहाँ पे पुट कर दो, तो T2 -30 -40 मतलब -70 और 110 तो 180 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन करिए, वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करिए, ये आएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसमें भी चार ही फोर्स होगा, T3 -10 -20 -T2 इक्वल्स टू 0, यस और नो। तो देखिए T3 -10 -20 और ये 180 हो गया, तो 180 और 20 200 और 10 210, तो T3 इक्वल्स टू 210 न्यूटन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। तो इस तरह के सवाल का तो सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। चलिए, आई होप कि आपने ये सवाल भी कर लिए होंगे। चलिए, हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लोग कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे। हमने एक तरह के नॉर्मल रिएक्शन वाले प्रॉब्लम और टेंशन वाले प्रॉब्लम दोनों कर लिए। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग एक्सेलरेट करा देंगे, ठीक है। वैसा देखते हैं। तो अच्छा, वैसा करने से पहले हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स अभी नहीं किए हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाला नॉर्मल रिएक्शन वाला किए थे ना, जैसा बिल्कुल वैसा ही हम लोग टेंशन के केस में भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2 kg का फोर्स है, 2 kg का बॉडी, ये 3 kg का बॉडी है, और हम लोग इसको पुल करें इस डायरेक्शन में विथ 20 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन ये होगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर वैरायटी के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ध्यान से बस देखते जाइए। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अब देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। इसमें हम लोग पहले सेपरेट करते हैं। आपको याद है इस तरह के हमने ब्लॉक वाले जिसमें धक्का देते थे वो वाले क्वेश्चंस भी किए थे। इसमें पुलिंग वाला क्वेश्चन है, तो 2 kg है। अब आज इसके एंड में जाते जाते इस तरह के प्रॉब्लम्स का ऐसा हो चाहे नॉर्मल वाला हो, दोनों का जो शॉर्टकट मेथड है वो बता दूंगा। तो 2 kg है, ये टेंशन T, और ये 3 kg है, इधर हो जाएगा टेंशन T, है ना। क्योंकि यहाँ पे जैसे रस्सी छोड़ेंगे उसके बाद खींचेंगे तो 2 kg को इधर खींच पा रहे हैं, 3 kg को पीछे खींच पा रहे हैं, तो जिधर खींच पा रहे हैं उधर ही टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये 20 न्यूटन। तो देखिए, अब इसके बाद कुछ खास नहीं करना है हम लोग को। ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेना है, ये डायरेक्शन नेगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव। क्यों? जिधर एक्सीलरेट कर रहा है उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, तो इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। लिखेंगे 20 - t इक्वल्स टू 3a। क्या लिखेंगे? 20 - t इक्वल्स टू 3a। इसके लिए क्या लिखेंगे? t इक्वल्स टू 2a। दोनों को ऐड करते हैं। आपको याद होगा नॉर्मल में भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहे थे। 20 इक्वल्स टू 5a, यानी a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक इस तरह के सवाल हो गए, ठीक है। चलिए दूसरा तरह का सवाल देखते हैं। इसमें हम लोग ये 5 kg का ब्लॉक ले लेते हैं और ये 7 kg का ब्लॉक ले लेते हैं। इसमें
20 न्यूटन इधर फोर्स लगा दिए और इधर हमने लगा दिया 44 न्यूटन फोर्स। ठीक है, 44 न्यूटन फोर्स इधर लगा दिए, 20 न्यूटन उधर लगा दिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किधर ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो बॉडी एक्सेलरेट करेगा इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा। क्वेश्चन सेम है कि वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाल के छोड़ दिया है, टेंशन आप खुद से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? टेंशन आप निकाल सकते हैं। टेंशन इज इक्वल्स टू 2a, यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 4, सो 8 न्यूटन इज द टेंशन। यस, वहाँ करके देखते हैं। अभी 2 ब्लॉक ले रहे हैं, फिर 3 भी लेंगे। इस बार हमने दोनों तरफ फोर्स लगाया है। चलिए, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है, इधर है 44 न्यूटन, इधर है टेंशन T। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखें, ये 7 kg का ब्लॉक है, इधर है टेंशन T और इधर है 20 न्यूटन। यस, अब देखिए ये वाला डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव, तो 44 माइनस टी इक्वल्स टू 5a ऐसा लिखना चाहिए। और इसके लिए क्या लिखना चाहिए? t माइनस 20 इक्वल्स टू 7a। बस ऐड कर दीजिए, यहाँ ऐड करिए, 24 आएगा इक्वल्स टू 12a एंड हेंस a कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान, वेरी इजी टू सॉल्व। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब हम लोग इसके लेवल को एक और बढ़ाते हैं, है ना। हम लोग क्या ले लेते हैं? 3 ब्लॉक ले लेते हैं। कितना ले ले? 3 ब्लॉक, 1 kg, 4 kg और 2 kg ऐसा ले लेते हैं और इधर ही लगा देते हैं 21 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब शॉर्टकट बताएंगे ज़रूर, लेकिन अभी क्या कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज़रूरी है, वो आना चाहिए बनाने, इसीलिए हम लोग सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। नहीं तो एक टफ क्वेश्चन लेंगे, उसको शॉर्टकट से बना के सिखाएंगे कैसे शॉर्टकट यूज़ करते हैं। देखिए, तो 1 kg, 4 kg, 2 kg, इसका अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 1 kg ब्लॉक है, यहाँ एक टेंशन लगा दो T1। क्यों T1 लिए? क्योंकि यहाँ एक अलग स्ट्रिंग है, वहाँ एक अलग टेंशन होगा और इधर लग जाएगा T1। येस और नो? यहाँ से ब्रेक किए, इसको इधर खींच सकते हैं, इसको इधर खींच सकते हैं, 1 kg को आगे खींच सकते हैं, 4 kg को पीछे खींच सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग T1 का डायरेक्शन हो गया। उसी तरह से 2 kg के लिए और 4 kg के लिए भी ऐसा ही करेंगे, है ना। 4 kg के लिए T2 इधर हो जाएगा और 2 kg के लिए T2 इधर हो जाएगा और ये 21 न्यूटन। येस और नो? अब क्योंकि एक ही डायरेक्शन है तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव, उधर ही जाएगा ना बॉडी, तो उधर ही एक्सेलरेशन होगा बॉडी का, और बॉडी का एक्सेलरेशन उधर है तो ऑब्वियसली हम लोग वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। सो अब इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या लिखेंगे? 21 माइनस T2 इक्वल्स टू 2a। उसी तरह से T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 4a। उसी तरह से T1 इक्वल्स टू 1a। ऐड कर दीजिए, T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, क्या आ गया? 21 इक्वल्स टू 4 2 7, 4 2 6 प्लस 1 7 है। ए कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान। अब एक्सेलरेशन एक बार जब आ गया तो वो एक्सेलरेशन इसमें पुट कर देंगे, T1 आ जाएगा कि नहीं? T1 तो 1a ही है, तो 3 न्यूटन आ गया। T2 निकालने के लिए इसमें पुट कर देते हैं, तो T2 जो होगा वो 21 माइनस 2a हो गया। 21 माइनस 2a यानी 21 माइनस 2a, 2 इंटू 3 यानी 6, तो 15 न्यूटन, है ना। T1 निकल गया, T2 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देते हैं, वो बना के देखिए आप लोग। इसमें हम लोग 3 ब्लॉक लेंगे और दोनों तरफ फोर्स लगा देते हैं।
7 kg, 5 kg और 3 kg, 70 न्यूटन और 25 न्यूटन. So what we have to do is to find acceleration of each block and tension in each string. अटेम्प्ट करिए, है ना, जल्दी से अटेम्प्ट करिए, तब तक इसको मिटाते हैं. नहीं हो पाए तो वीडियो पॉज करके फिर अटेंड करिएगा इसको, है ना. इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हमसे बन जाएंगे. ठीक है, चलिए. तो आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा. देखिए 7 kg. अच्छा, ये पक्का है कि इधर एक्सेलरेशन होगा. यस, 70 न्यूटन उधर लग रहा है, 25 उधर लग रहा है. तो क्योंकि 70 इधर लग रहा है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेशन होगा. तो जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन उसको लेंगे पॉजिटिव. तो इधर ले लिए 70 न्यूटन और इधर यहाँ ले लिए T1. ठीक, उसके बाद दूसरा 5 kg का ब्लॉक, इधर ले लेंगे T1. यस, वो रस्सी को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, खींचिए, इमेजिन करिए 7 kg को उधर खींच पाइएगा, 5 kg को इधर खींच पाइएगा. तो अकॉर्डिंगली डायरेक्शन लगा दिए, यहाँ T2 कर दिए. क्योंकि उसको फिर ब्रेक किए हैं 3 kg से, तो यहाँ भी एक आएगा T2 और यहाँ पे 25 न्यूटन तो ऑलरेडी है. तो बस कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो काम आसान हो गया. हम लोग को सब में इक्वेशन लिखते जाना है. 70 माइनस T1, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव है. तो 70 माइनस T1 इक्वल्स टू 7 है, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 5 है और T2 माइनस 25 इक्वल्स टू 3 है. ऐड कर दीजिए, ये तो कट गया. 70 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा क्या कि 45 आ जाएगा? 45 आएगा, है ना. 45 इक्वल्स टू 15 है. तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये देखिए, हम लोग कोई ऐसा क्वेश्चन रट के तो नहीं आते ना, पर जितना भी एक्सेलरेशन आया है सब में क्या हुआ, ये एक्सेलरेशन हम लोग इतना कर पाते हैं कि वो इंटीजर आ जाता है. तो इतना अच्छा आंसर कैसे आ जाता है? क्योंकि ये आंसर हम लोग को क्वेश्चन देने से पहले पता रहता है. अब वो कैसे पता रहता है, तो वो शॉर्टकट तरीका है, तो वो अभी सीखेंगे. अच्छा, उसमें और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकल गया, T1 T2 निकल जाएगा कि नहीं? आंसर लिख देते हैं. तो T1 T2 पहले लिख लेते हैं. तो T2 जो होगा वो 25 प्लस 3A होगा, यानी 25 प्लस 9 यानी 34 न्यूटन. ये T2 हो गया. T1 क्या हो जाएगा? 70 माइनस 7 है. 70 माइनस 7 इंटू 3 इज़ 21. 70 माइनस 21 इज़ 49 न्यूटन. 49 न्यूटन होगा. ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग सवाल बना सकते हैं. अब इसके बेसिस पे, अब ये तो हमने सीख लिया, हॉरिजॉन्टल हमने पुशिंग वाला भी देखा था, नॉर्मल वाला भी देखा था और ये टेंशन वाला भी देख लिया, दोनों देख लिया. अब इन दोनों का शॉर्टकट एक साथ सिखा देंगे ताकि आप लोग को ये नॉर्मल मेथड तो सीख ही गए, प्रैक्टिस हो ही गया, आपको वो शॉर्टकट मेथड से भी बनाने आ जाए. ठीक है, चलिए. तो आई होप कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा. पूरा मैं मिटा देता हूँ ताकि अब हम लोग शॉर्टकट सीख सकें. ठीक है, देखिए शॉर्टकट क्या है. बहुत आसान चीज़ है, कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट उसमें. इसमें जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि अगर इफ blocks are having same acceleration, then ये लिख भी लीजिएगा. if blocks are having same acceleration then they may be assumed as combined system.
ठीक है। अगर ब्लॉक्स यानी बॉडीज जो हम लोग ले रहे हैं उनका सेम एक्सेलरेशन हो तो उनको हम लोग कंबाइंड सिस्टम अज्यूम कर सकते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए 3 kg और 2 kg, इस तरह का कुछ फोर्स लगा दें हम लोग 10 न्यूटन। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है हमसे, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक पूछता है। तो इस नियम के अनुसार क्या हम ये समझते हैं कि इन दोनों का सेम एक्सेलरेशन है? यस, दोनों का सेम एक्सेलरेशन है। तो अगर सेम एक्सेलरेशन है तो हम उसको कंबाइंड सिस्टम ले सकते हैं। अब सोचिए 5 kg अगर होगा कंबाइंड सिस्टम, यानी पूरा मास ले लिए एक साथ, तो 5 kg होगा, 10 न्यूटन लगा, एक्सेलरेशन कितना? फोर्स बाई टोटल मास, फोर्स बाई टोटल मास, तो फोर्स 10 है बाई टोटल मास 5, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत आसान, डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई फ्री बॉडी डायग्राम भी नहीं बनाना पड़ा। अच्छा, अब ये भी पूछ सकता है कि बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है। तो सोचिए कि बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वही ना 2 kg को आगे बढ़ा रहा होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन ही तो 2 kg को आगे बढ़ा रहा होगा। तो आपको इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या लिखना है? 2 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी 4 न्यूटन। आंसर है ना, बहुत आसानी से बन गया कि नहीं, शॉर्टकट हो गया ये। चलिए, तो ऐसा जब भी आएगा तो हम लोग कंबाइंड सिस्टम ले लेंगे। ठीक, पहला एक शॉर्टकट बता दी, एक और अब इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन बताएंगे ताकि हर सिचुएशन को आपको एनालाइज करने आ जाए। चलिए देखिए, दूसरा देखते हैं। 4 kg है, 3 kg है, इधर से 24 न्यूटन, इधर से 3 न्यूटन। आपसे पूछा बताओ एक्सेलरेशन क्या है, कुछ नहीं करना है, कंबाइंड सिस्टम मान लीजिए। 7 kg पे इधर से 24 इधर से 3, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कोई एक डायरेक्शन तो पॉजिटिव मानेंगे ना, तो जो जिधर एक्सेलरेशन होना है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। तो 24 ले लिए, 24 माइनस 3, यही नेट फोर्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी 4 + 3 यानी 7। तो 21/7 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सेलरेशन हो गया। इतना आसान है, समझ में आया? तो ये सेकेंड हो गया। अब हम लोग बीच का नॉर्मल का भी बात है ना, कि बीच का नॉर्मल कहाँ से लाएंगे। तो बीच का नॉर्मल के बारे में सोचिए तो अगेन वही है कि 3 kg को कौन आगे ले जा रहा है? नॉर्मल ही ले जा रहा होगा। तो नॉर्मल जब इस पर निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 3 × 3 यानी 9। ठीक, लेकिन उसमें +3 भी ऐड कर देंगे, ये 3 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि वो उतना फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो 3 × 3 9 हो गया, +3 यानी 12 न्यूटन। आया समझ में? मतलब जो फोर्स उस नॉर्मल के अपोजिट में लग रहा है उस एक्स्ट्रा फोर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पे नहीं था, वो फोर्स नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 × 2 से आ गया आंसर, उसमें नहीं आएगा। ठीक, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी 3 kg का लेके फिर से देखेंगे, है ना, 3 kg का भी लेके देखेंगे, मतलब 3 मासेस का, 3 ब्लॉक का लेके। चलिए, तो 3 ब्लॉक का लेके देखते हैं। थ्री kg, 2 kg, 1 kg, है ना, और इधर से 24 न्यूटन फोर्स। ठीक है, कितना फोर्स? 24 न्यूटन। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर से पूरा मास को एक कंबाइंड सिस्टम ले लेंगे। तो 3 + 2 + 1 यानी 6 kg हो गया। तो एक्सेलरेशन सीधे 24/6 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन अगर R1 माना जाए और यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन अगर R2 माना जाए तो R1 R2 कितना होगा? तो 1 kg को कौन ले जा रहा है? तो R1 जो होगा वो होगा 1 × 4 न्यूटन। 1 kg को तो R1 ही ले जा रहा है ना आगे, तो इसलिए 4 न्यूटन, सॉरी 4 है ना, 6 लिख दिए। अच्छा, R2 क्या है? R2 किसको ले जा रहा है? तो इस पूरे कंबाइंड को ले जा रहा है, वो 2 kg और 1 kg को। तो R2 के लिए क्या लिखेंगे? R2 = लिखेंगे 3 × 4। R2 को क्या लिखेंगे? 3 × 4।
R2 इज 3 इंटू 4 विच इज 12 न्यूटन। आ गया समझ में? अब इसी में 3 मास हो और उधर से भी फोर्स लग रहा हो तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। फिर से वैसे ही ले लेते हैं 3 kg 2 kg 1 kg, इधर से 60 न्यूटन फोर्स 52 न्यूटन फोर्स और इधर से 10 न्यूटन फोर्स, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम लोग का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन सिंपल है 52 माइनस 10 यानी 42 अपॉन टोटल मास 3 + 2 + 1 यानी 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन हो गया। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा। यहाँ के लिए नॉर्मल रिएक्शन लिखने के लिए R1 लिख लेते हैं, R1 ही लिए थे ना R1, हाँ। तो R1 की लिखने के लिए क्या करते हैं 1 × 7 मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस 10 तो 17 न्यूटन फोर्स। R2 लिखना है, क्या लिखेंगे? तो ये पूरा मास को एक सिस्टम मान लेते हैं क्योंकि R2 यहाँ पे है ना, ये R1 हमने माना। तो R2 जो होगा वो कितना हो जाएगा 3 × 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा 3 × 7 21 + 10 31 न्यूटन। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली हम लोग इस शॉर्टकट की मदद से आंसर लिख पा रहे हैं। सेम चीज़ हम लोग टेंशन में भी कर सकते हैं। अब हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। टेंशन वाला तो जो है वो डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली 3 वाला देखते हैं, 2 वाला नहीं देखेंगे। या अगर 2 वाला देखते हैं तो दोनों तरफ फोर्स जो लगाया हुआ है वो वाला देखेंगे। पहले एक 2 वाला देख लेंगे फिर 3 वाला देखेंगे। चलिए, तो आई होप आपने लिख लिया होगा। आज हम लोग बस इतना ही करेंगे, मतलब बस आगे का 2 क्वेश्चन करके और बस रुक जाएंगे। तो 3 kg वायर लगा दिए, स्ट्रिंग लगा दिए 2 kg और इधर फोर्स लगा दिए 100 न्यूटन, ठीक है। 100 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो 3 2 5 है तो 15 न्यूटन लगा लो, 25 न्यूटन अच्छा है। चलो 25 न्यूटन, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। आसान है ना, बहुत आसान। दोनों तरफ फोर्स रहता तो क्या होता, तो मान लीजिए ये इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं 28 न्यूटन और इधर 3 न्यूटन कर दें, तब भी यही रहेगा। देखिए 28 है उधर अभी भी और मान लीजिए 8 न्यूटन कर दें तो क्या होगा 28 - 8 नेट फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन और 20/5 कर देंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आ जाएगा। बस इतना आसान है। और टेंशन अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेंशन निकालना है। 3 kg को कौन ले जा रहा है, यही टी तो ले जा रहा है ना, यही टी ले जा रहा है। तो T = 3 × 4 हो गया और ये जो उसको अपोज कर रहा है उसको ऐड कर देंगे तो 20 न्यूटन आ गया टेंशन। आप नॉर्मल मेथड से बना के देखिए, सेम आंसर आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं 3 kg इन केस ऑफ टेंशन और दोनों तरफ फोर्स लगा हुआ, ठीक है। बस आपसे हो जाएगा। जब इतना आप कर लेंगे तो फिर आपके पास कुछ भी एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं बचेगा। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। 2 kg 1 kg और 6 kg, इधर 18 न्यूटन या 23 न्यूटन और इधर 5 न्यूटन, ठीक। आपको निकालना टेंशन इन ईच स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, नेट फोर्स बाय टोटल मास, सो 23 - 5 बाय टोटल मास इज 6 + 1 7 + 2 यानी 9। 23 - 5 इज 18 upon 9, so acceleration is nothing but 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ टेंशन निकालना है तो टेंशन इज इक्वल्स टू, ये टेंशन किसको खींच रहा है, T1 मान लेते हैं इसको,
तो ये T1 जो है वो 2 kg को ले जा रहा है आगे, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन प्लस 5 न्यूटन उसको अपोज कर रहा है, वो ऐड कर देंगे, यानी 4 + 5 यानी 9 न्यूटन टेंशन आ गया। दूसरा टेंशन T2 है, वो भी निकाल लेते हैं, यहाँ लगा लो। ये T2 किसको ले जा रहा है, 2 kg और 1 kg दोनों को, क्योंकि अब T1 नहीं है, अब पूरा ये रस्सी है, इसको पूरा एक सिस्टम मान लेंगे, है ना। तो 3 kg को ले जा रहा है, तो T2 के लिए क्या लिखेंगे, 3 × 2 मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस अपोजिंग फोर्स यानी 5 न्यूटन इक्वल्स टू 11 न्यूटन। आंसर बहुत आसान। तो इस तरह से हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स के सिंपल केसेस में किस तरह से हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाते हैं वो भी सीखा, और साथ ही साथ ये भी देखा कि हम लोग शॉर्टकट तरीके को कैसे यूज़ करके बनाते हैं। बाकी नेक्स्ट वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में करेंगे।